कब्र खोदते खोदते अचानक कब्र खोदने वाला गोरकुन चीख मारकर पीछे हट गया। पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया। लोग डर गए। क्या हुआ? क्या कोई सांप निकला है? उसने कांपते हुए कहा, नहीं, सांप नहीं, इस सूखी मिट्टी से जन्नत के गुलाबों की खुशबू आ रही है। लोग हैरान रह गए। लाश अभी घर पर ही थी, मगर खाली कब्र महक रही थी। सब उस आदमी के घर भागे। भाई, ये कौन सा वली है? ये तो मामूली मजदूर था, सड़क किनारे काम करता था। इमाम साहब ने उसकी बीवी से पूछा, सच बताओ, ये अकेले में क्या करता था? बीवी ने रोते हुए एक राज खोला। ये कोई बड़ा आलिम तो नहीं था, लेकिन काम करते वक्त चलते फिरते इसके होंठ हमेशा हिलते रहते थे। ये हर सांस के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता था। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। बेशक जिस सीने में दुरूद का नूर हो, उसे मिट्टी तो क्या, जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। अगर आपको भी नबी से मोहब्बत है तो कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। सांप निकला है, उसने कांपते हुए कहा। नहीं, सांप नहीं, इस सूखी मिट्टी से जन्नत के गुलाबों की खुशबू आ रही है। लोग हैरान रह गए। लाश अभी घर पर ही थी, मगर खाली कब्र महक रही थी। सब उस आदमी के घर भागे। भाई, ये कौन सा वली है? ये तो मामूली। जब फिरौन ने अपनी गुलाम की नाफरमानी पर उसे और उसके बच्चों को मौत की सजा देने का फैसला किया, तो अल्लाह ने एक ऐसा मौजज़ा दिखाया जो तारीख के सफ़हात में आज भी महफूज है। ये उस वक्त की बात है जब मुश्ता शहजादी के बाल बना रही थी, जो फिरौन की बेटी थी। अचानक उसके हाथ से कंघी फर्श पर गिर गई। बेसाख्ता उसकी जबान से निकला, बिस्मिल्लाह। शहजादी हैरान हुई और पूछा, क्या तुम मेरे बाप के अलावा किसी और को खुदा मानती हो? मुश्ता ने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, हाँ, मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे बाप का असल रब सिर्फ अल्लाह है। शहजादी ने फौरन ये बात अपने बाप को बता दी। फिरौन को इतना गुस्सा आया कि उसने मुश्ता को अपने दरबार में बुलवाया। उसने मुश्ता से कहा, अपने इस अल्लाह से इनकार कर दो, लेकिन मुश्ता ने मना कर दिया। फिरौन ने हुक्म दिया कि तांबे का एक बहुत बड़ा कढ़ाव लाया जाए और उसमें तेल गर्म किया जाए। फिर उसने मुश्ता के सामने उसके बच्चों को एक एक करके उस खोलते हुए तेल में डालना शुरू कर दिया। मुश्ता का दिल फट रहा था, लेकिन उसने सब्र किया। जब उसके सबसे छोटे दूध पीते बच्चे की बारी आई तो माँ के दिल में एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट पैदा हुई। तभी अल्लाह ने उस नन्हे बच्चे को मौजज़ाना तौर पर बोलने की ताकत दी और उसने कहा, ऐ माँ, सब्र कर, तू हक पर है। ये सुनकर मुश्ता का ईमान और मजबूत हो गया। उसने खुद उस आग में छलांग लगा दी और अपने बच्चों के साथ शहीद हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत प्यारी खुशबू महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कैसी खुशबू है? जिब्राइल ने बताया, ये मुश्ता और उसके बच्चों की कब्र से आने वाली जन्नत की खुशबू है। ये उस वक्त की बात है जब मुश्ता शहजादी के बाल बना रही थी, जो फिरौन की बेटी थी। अचानक उसके हाथ से कंघी फर्श पर